रुको वीर, ये जो लड़की चावल की प्लेट खिला रही है ना अपनी बच्ची को, मुझे ये प्लेट खानी है। इससे पता करो कि इस प्लेट के कितने रुपए लेगी। ठीक है सर, मैं भी पूछता हूँ। हाँ भाई, इस प्लेट के कितने रुपए लेगी? ये प्लेट हमारे सर के लिए खानी है। अरे साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये प्लेट तो हमारी झूठी है, और भला ये झूठी प्लेट क्यों खाएंगे? मुझे झूठे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे चावल पसंद है, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। बताओ तुम इस प्लेट के कितने रुपए लोगी? मैं अभी कभी तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। साहब, अगर आपको चावल ही खाने हैं तो जाकर किसी होटल से खा लीजिए। आप हमारे झूठे चावल क्यों खाना चाहते हैं? और वैसे भी ये तो बहुत सस्ती प्लेट है, और ये प्लेट मैं अपनी बेटी को खिलाने के लिए लेकर आई हूँ। होटल तक जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं ना अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था, तभी मैंने तुम्हारे हाथ में ये चावल की प्लेट देख ली, तो मैंने सोचा कि तुमसे ये प्लेट ही ले लेता हूँ। और वैसे भी तुम ये प्लेट अपनी बेटी को लेकर के आई हो, तो क्या हुआ, तुम दूसरी प्लेट भी तो लेकर के आ सकती हो अपनी बेटी के लिए। और कितने रुपए की लेकर के आई हो तुम ये प्लेट? साहब, ये तो बस 20 रुपए की है। 20 रुपए की? रुको तुम अभी, ये लो 500 रुपये, और ये प्लेट मुझे दे दो। नहीं नहीं साहब, मैं आपको अपना झूठा नहीं दे सकती, क्योंकि मैं कभी भी अपना झूठा खिलाकर किसी का ईमान खराब नहीं करना चाहती। मुझे लगता है तुमको ना ये पैसे कम लग रहे हैं, इस वजह से तुम ऐसा बोल रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और पैसे देता हूँ, क्योंकि प्लेट तो मुझको यही खानी है। ये लो, 5-7 हज़ार रुपये होंगे ये। अब तो तुम दे सकती हो ये प्लेट मुझे। अरे मैडम, इतना क्यों सोच रही हो? सर तुम्हें 20 रुपए की प्लेट के पूरे 7,000 रुपए दे रहे हैं। ये मौका अपने हाथ से मत जाने दो, इसलिए चुपचाप सर को प्लेट दे दो और ये पैसे ले लो। ईमान की बात तब की जाती है जब हम किसी को बिना बताए अपना झूठा खिला दें, और मैंने तो अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है कि ये प्लेट तुम्हारी झूठी है। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर तुम किसी का ईमान खराब नहीं कर रही हो, बस मैं तुमसे जानबूझकर ये प्लेट ले रहा हूँ। इस प्लेट के मैं तुमको 7,000 रुपये भी दे रहा हूँ, और अगर तुमको ये पैसे अब भी कम लग रहे हैं ना, तो मैं तुमको पैसे और भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये प्लेट मुझे आज लेकर के ही जानी है। ये पकड़ो, अब ये पूरे 20,000 रुपये हैं, और इस प्लेट के 20,000 रुपये मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में तुम्हें कोई दे भी सकता है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो भी सिर्फ इस मामूली सी प्लेट के। और ये मौका ना हर इंसान की जिंदगी में बार बार नहीं आता है। अगर ऐसी ही बात है तो आप ये अपने पैसे अपने पास रखिए, और ये लीजिए चावल की प्लेट। मैं अपने लिए दूसरी प्लेट ले आऊंगी, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम ना भी मेरे बारे में जानती नहीं हो कि मेरे पास कितना पैसा है, इसलिए मैं ना कभी भी किसी का एहसान नहीं रखता हूँ। इसलिए मैं तुमको ये पैसे दे रहा हूँ, बिना पैसों के मैं तुमसे ये प्लेट नहीं ले सकता। ये पकड़ो 20,000 रुपये, और ये चावल की प्लेट मुझे दो। वीर, चावल की प्लेट ले लो इस लड़की से। लाइए मैडम। ये लो पैसे। चलिए सर। हे भगवान, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा, जो आज मुझे इतनी परेशानी में होते हुए भी आपने मेरी इतनी जल्दी मदद कर दी। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इतने सारे पैसों का इतनी जल्दी इंतजाम हो जाएगा। सच में भगवान, आप हर किसी की सुनते हो। सर, आपको पता है आज आपको कितना बड़ा घाटा हुआ है? आपने इस 20 रुपए की प्लेट के उसको 20,000 रुपये दे दिए। अगर आप चाहते तो किसी लग्जरी होटल में जाकर खाना खा लेते इतने पैसों में। वीर, मुझे पता है कि मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं इसको नुकसान नहीं मानता हूँ। सर, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने उसकी झूठी प्लेट इतने पैसों में क्यों ले ली? सब कुछ बताता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, तो तू यहाँ पर चला रही है रिक्शा, और तू 2-3 दिन से गैराज भी नहीं आ रही है। तुझे पता है तूने 2-3 महीने से इस रिक्शे की किस्त भी नहीं भरी है। अगर तूने आज शाम तक इस रिक्शे की किस्त नहीं भरी तो तुझसे ये रिक्शा छीन कर ले जाऊंगा। साहब, मैं गैरेज पे इस वजह से नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, जब तूने मुझसे रिक्शा लिया था। साहब, बीच में मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने 10-15 दिन रिक्शा नहीं चलाया था। बस इसी वजह से परेशानी चल रही है। लेकिन साहब, जब भी मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपके पैसे दे दूंगी। देख, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास शाम तक पैसे पहुँच जाने चाहिए, समझी? चलता हूँ अब। हे भगवान, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? और अगर साहब ने रिक्शा छीन लिया तो मैं अपने घर का गुजारा कैसे कर पाऊंगी? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? इसलिए मैंने उसकी ये झूठी प्लेट खरीदी। अगर मैं उसको डायरेक्ट जाकर के पैसे देता ना, उसकी मदद करता, तो शायद वो पैसे लेने से मना कर देती। उसको लगता कि हम ना उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो शायद वो शर्म की वजह से हमसे पैसे नहीं ले पाती। इस वजह से मैंने सोचा कि इस तरह से उसकी मदद करता हूँ। सर, आपने ये तो बहुत अच्छा काम किया, उसकी मदद भी हो गई और उसको ये भी नहीं लगा कि आपने उसके ऊपर एहसान किया है।
इसलिए वीर, कभी भी हमें किसी गरीब की मदद करनी हो तो इस तरह से मदद करो कि उसको पता ना लगे कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं। चलिए सर।